up everyone? Welcome back to my channel. So I hope you guys are doing great. So let's get started with our vlog. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग सब एकदम से अच्छे हैं और आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग है 2 कंट्रीज़ के रेस्टोरेंट्स का खाने का व्लॉग। तो सुबह की शुरुआत हम लोगों ने इंडियन रेस्टोरेंट से की और रात होते होते हम लोग डिनर के लिए गए थे थाई रेस्टोरेंट। तो बने रहिए व्लॉग के साथ और एंड तक देखिए कैसे रहता है यहाँ का थाई क्विजीन। तो ये देखिए हम लोग ह्यूस्टन से केटी जाते हैं जो कि 23 माइल्स दूर है, फिर भी हम लोग यहाँ आते हैं। और ये हमको वैसे भी तो हमको #इंडिया ह्यूस्टन का बहुत पसंद है, तो इसका नया ब्रांच खुला है केटी में। तो हम लोग यहाँ का भी डोसा ट्राई करने के लिए आए थे और यहाँ का डोसा इतना मतलब जो हैशटैग का इतना क्रिस्पी रहता है ना, अब खाना खा के उठने तक भी वो क्रिस्पी रहता है। तो वही एक अच्छा लगता है। नहीं तो बाकी जितने रेस्टोरेंट्स हैं उनके डोसा मतलब आने के 2-3 मिनट में ही पूरा सॉगी सा हो जाता है। तो मुझे तो सॉगी वाला डोसा पसंद नहीं, तो इसलिए हम लोग यहाँ का ही प्रीफर करते हैं। यहाँ का देखिए डेकोरेशन कितना अच्छा इन लोगों ने बनाया हुआ है। ये नया वाला है केटी में। तो हम लोगों ने मिक्स मैच करके मंगाया था नाश्ता। मैंने पूरी और आलू की सब्जी और मेरे हस्बैंड ने 2 मैसूर मसाला डोसा मंगाया था, तो ताकि हम दोनों आधा आधा करके ट्राई कर सकें और टेस्ट कर सकें। और डोसे के साथ ये जो जिंजर और ग्रीन टमाटो की जो चटनी थी ना, वो सबसे बेस्ट चटनी थी। मतलब वैसे तो ना जो कोकोनट और पीनट की चटनी होती है, एक रेड वाला एक वाइट वाला, लेकिन एक ग्रीन चटनी मस्ट ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी थी। और उन लोगों ने बोला ये हर किसी को हम लोग देते नहीं हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों दूसरों को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन ऑन डिमांड ये मिलती है। आप अगर बोलोगे तो आपको मिलेगा। और ये खट्टी मीठी सी होती है और तीखी भी थोड़ी सी, बहुत अच्छी है। तो इसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए थे और बच्चे दोनों स्कूल में थे। तो फिर ये रहा देखिए वहाँ का स्विमिंग पूल का एरिया। ये एक फिटनेस कोर्ट भी है बहुत बड़ा सा वहाँ का। और ये सामने देखिए एक हाई स्कूल का प्लेग्राउंड एरिया का है। और ये देखिए वहाँ का सीटिंग का एरिया कितना बड़ा है। यहाँ के हाई स्कूल देखिए केटी के कितने बड़े बड़े भी हैं, क्योंकि ये थोड़ा ह्यूस्टन के भीड़ भाड़ एरिया से थोड़ा दूर है, तो अच्छा स्पेस लेके इन लोगों ने हाई स्कूल्स बनवाया है पूरा बड़े बड़े एरिया में। कभी कभी जब बच्चे नहीं रहते हैं तो ऐसे जैसे लगता है हम फिर से कपल बन गए हैं, क्योंकि बच्चे साथ होते हैं तो इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उनका ख्याल रखना होता है, तो भूल ही जाते हैं कि हम लोग कभी मैरिड कपल हैं या कुछ। तो जिम्मेदारी और सारे जो होते हैं काम के चक्कर में आदमी इतना दब जाता है कि एंजॉय करना ही भूल जाता है। तो ऐसे ही फिर हम लोग निकल गए थोड़ा शहर के बाहर। तो यहाँ शहर के बाहर ये देखिए कितनी हरियाली है। और ये देखिए यहाँ पर नेवी और क्या है ये मराइन्स का भी कुछ था, पता नहीं। तो ये शहर के बाहर उन्होंने कुछ बनाया हुआ है, शायद उन लोग का कुछ ग्राउंड है। तो ये देखिए कितनी अच्छा लगता है थोड़ा थोड़ा हरियाली में जब बाहर निकलते हैं। तो हम लोग को फिर रास्ते में याद आया कि बच्चों का जो हम लोग बहुत दिनों से उनका जो GPS ट्रैकिंग वॉच हम लोग ढूंढ रहे हैं, हम जो ब्रांड चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों ने एप्पल का सोचा है उनका वॉच लेने का, क्योंकि उसमें ज़्यादा फैसिलिटी है और एप्पल से एप्पल वॉच को ऐसे ट्रैक करना इजी होता है।
तो हम लोग का दोनों का तो एप्पल फ़ोन है, तो ये हम लोग के लिए ज़्यादा इजी होगा। 2 hours later. तो फिर इसलिए हम लोग बेस्ट बाय आ गए थे। तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन रहता है, तो हम लोग सोचे ऑनलाइन और एक बार ट्राई करने से पहले यहाँ थोड़ा स्टोर में भी देख लेते हैं, शायद मिल जाए। तो यहाँ पर हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस मिल जाएंगे। आप प्रोफेशनल चीज़ों के रिलेटेड हो या किचनवेयर हो या जितने भी घर के इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें, वो सारे के सारे यहाँ उनके सारे ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर बच्चे आजकल बड़ा ये इलेक्ट्रिक बाइक चलाते हैं। तो यहाँ के नॉर्मली बच्चे जब मिडिल स्कूल में होते हैं या फिर जैसे वो कितने 6 या 8 स्टैंडर्ड के बच्चे तक भी ये लोग यहाँ चलाते हैं। ये सब बड़े लोग भी चलाते हैं। लेकिन मैं अभी बहुत सारा सुन रही हूँ कि ये इलेक्ट्रिक बाइक से बच्चे जो जा रहे हैं बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे ठीक से रोड क्रॉस नहीं करते हैं, देखते नहीं हैं और ऐसे चला लेते हैं। तो बहुत सारा एक्सीडेंट्स होता रहता है, बहुत न्यूज़ में आता है। तो संभल के रहिए, जो भी पेरेंट्स बच्चों को ई बाइक्स दे रहे हैं। तो आजकल तो प्ले स्टेशन में कैसेट्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो प्ले स्टेशन के दीवाने होते हैं उनको तो पता ही होगा कैसे रुक जाते हैं देख के। तो उनमें से मेरे हस्बैंड भी एक हैं। तो ये देखिए यहाँ कैमरा का सेक्शन है। यहाँ पर कितनी तरह तरह के, बाप रे, कितने बड़े बड़े लेंस सब है। और यहाँ पर देखिए कितना सारा ये जो कैमरा है GoPro सब, उसका वैरायटी भी है। और ये देखिए ये वॉच का सेक्शन है। आजकल कितना तरह का आ चुका है। और आजकल ये सब कुछ मॉनिटर करने के लिए ब्लड प्रेशर, ये वो सब, इसके लिए रिंग्स भी आ चुके हैं। तो टेक्नोलॉजी कितने धीरे धीरे छोटा होते होते जा रहा है। और ये मैं आ गई थी किचन के अप्लायंसेस के एरिया में। और ये देखिए यहाँ पर सारा आइसक्रीम मेकर्स, और ये कितने तरह तक, ये देखिए पूरा किचन का एक एक सेट यहाँ पर सजा के रखा गया है। तो ये कुकिंग रेंज का एरिया है, कितने वैरायटी के हैं। तो जो लोग खुद का घर लेते हैं तो यहाँ पर आप पूरा सेट आपको मिल जाएगा, तीनों, कुकिंग रेंज, फ्रिज और जो चिमनी का जो सेक्शन होता है वो सारा एक सेट करके यहाँ पे मिलता है। तो आप यहाँ देख के ले सकते हैं। और ओवन भी, कितना बड़ा नॉब था वो वाला ओवन का। तो ये देखिए ये कॉफ़ी मेकर। तो हम जो ब्रांड ढूंढ रहे थे वो तो मिला नहीं, वो आउट ऑफ स्टॉक था घड़ी का। तो इसलिए हम लोग घर आ गए। और घर आते ही हम लोग ने लंच का प्रिपरेशन कर लिया, क्योंकि सुबह भी बाहर खाए थे और रात को डिनर भी बाहर करना था। तो दोपहर का लंच ही हम लोग घर में कर लिए। तो ये सारा वेजिस डाल के मेरे हस्बैंड बना रहे थे वेज पुलाव या बिरयानी, क्या बोल सकते हो पता नहीं, कुछ भी चलेगा। तो कीमा और चिकन और वेजिस मिलके एक पुलाव की तरह वो बना रहे थे। पहले तो वो ग्रेवी बनाने आए थे चिकन और कीमा का, फिर भूख लगी तो इसलिए उन्होंने उसी में ही चावल दे के पुलाव बना लिया। तो बहुत अच्छा भी बना था। मेरे हस्बैंड जो भी बना देते हैं जल्दी जल्दी में अच्छा बन भी जाता है। A few moments later. Chrome, please, and stay in the chat. Okay, one sec. I can't open Chrome for you, but you can search Workybooks density and floating in Chrome and have density and floating workbooks. If you want to keep chatting while you do that, just switch back to me anytime. Yeah, stay with me, and I'm gonna go to Chrome right now. Got it. I am. How's Chrome? तो ये देखिए आजकल के ज़ेन अल्फ़ा। तो हम लोग पहले जब छोटे थे इनके एज के, तो कंप्यूटर यूज़ करने के लिए एक एक लेटर को कीबोर्ड में ढूंढते रहते थे। और ये लोग कितने सुपर फास्ट और कितने आगे हैं। ये लोग अपने एग्ज़ाम के लिए AI का यूज़ करके क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं और
एग्ज़ाम के लिए खुद प्रिपेयर भी हो रहे हैं एआई यूज़ करके। तो सही में बहुत दुनिया आगे आ चुका है। तो एनीवे तो ये हम लोग के पास थोड़ा टाइम था तो हम लोग लंच करके, तो मेरे ये 2 हेल्पर्स आ गए थे मुझे हेल्प करने। तो यहाँ पर क्या होता है ना, अर्ली डिनर सब करते हैं तो इसलिए 9 o'clock तक रेस्टोरेंट सारे बंद हो जाते हैं। तो हम लोग को 8 बजे निकलना था, तो 7:30 8 बजे, तो इसलिए हम लोग जल्दी कर रहे थे। तो हमारे घर के बॉस बेबी का बर्थडे आ रहा है तो नेक्स्ट मंथ सितंबर में, तो इसलिए रोज अपने पापा से विश लिस्ट लिखवाता रहता है। Much later. तो ये देखिए निकलते टाइम कितना खूबसूरत सा सनसेट हो रहा था। तो बच्चों के साथ निकलते निकलते लेट हो ही जाता है। ये बच्चे उन लोग को जितना भी पहले से रेडी करो ये लेट कर ही देते हैं। बस अपना खिलौना ढूंढते रहेंगे, ये कुछ वो कुछ ऐसे ही ढूंढते रहते हैं तो लेट कर देते हैं। तो हम लोग को 8 बज चुका था तो इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी जाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये हम लोग आ गए थे थाई हलाल बिस्ट्रो। तो ये हम लोग के घर से थोड़ा दूर है लेकिन ये अच्छा वाला था थाई क्विजीन का सबसे, तो इसलिए हम लोग यहीं पर आ गए। और ये देखिए उनका अंदर का इंटीरियर। तो आतिक हर तरह का खाना ट्राई करता है, कोशिश करता है खाने के लिए, तब फिर कभी नहीं भी खाया हो। लेकिन आहिल क्या करता है ना, सिर्फ इंडियन फूड खाता है, घर में पका हुआ खाता है। तो मतलब बाहर का कुछ ट्राई नहीं करता, कभी भी पिज़्ज़ा ये वो सब नहीं खाता। तो धीरे धीरे हम लोग उसको थोड़ा सिखा रहे हैं दूसरा क्विजीन भी ट्राई करे। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया सूप से। तो हम लोगों ने मंगाया था ये टॉम यम सूप। और ये देखिए आहिल कैसे सब खाने को जज कर रहा है। और ये उसके साथ हम लोगों ने ये चिकन फ्राइड राइस भी मंगाया था। तो अभी चिकन फ्राइड राइस का लुक को जज कर रहा है और सूप का भी। तो सूप बेसिकली चिकन और बहुत सारे वेजिस का सूप था और थोड़ा खट्टा था हम लोग के लिए। तो बाकी लोगों को पता नहीं लेकिन मेरे लिए तो बहुत खट्टा लगा, लेकिन टेस्टी था, आप ट्राई कर सकते हैं। तो सेफ साइड के लिए हम लोगों ने फ्राइड राइस मंगा लिया था, अगर बच्चे कुछ नहीं खाए तो उसी को खा लेंगे। तो एपेटाइज़र में हम लोगों ने मंगाया था चिकन साते। तो ये देखिए कितना क्रिस्पी लग रहा है। और आतिक थोड़ा खाने पीने का शौकीन है तो उसको ऐसे एंजॉय करके खाते हुए देख आपको भी अच्छा लगेगा। तो उसको कुछ बोलना नहीं पड़ रहा, खुद से ले रहा है और खुद ट्राई कर रहा है हर चीज़ कैसा लग रहा है। तो उसको देख के अच्छा लग रहा था। लोगों ने यहाँ का जो सेफ स्पेशल था टॉम यम नूडल्स चिकन का वो मंगाया था। तो ये फ्राइड नूडल्स के साथ आया था। तो इसको इसके ग्रेवी में मिक्स करके फिर आपको खाना रहता है। और डेजर्ट में तो वर्ल्ड फेमस मैंगो स्टिकी राइस खाना ही था। इतना अच्छा लगता था ना ये, क्योंकि मीठा मीठा चावल के साथ खट्टा खट्टा और मैंगो का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। चलो दरवाजा खोलो। मम्मा ये वाला डोरडैश में भी है। हर रेस्टोरेंट रहता है डोरडैश में, कोई रहते नहीं। छोड़ दे चल। बाकी सब कुछ तो हम लोगों ने खा लिया लेकिन सिर्फ फ्राइड राइस बच गया तो उसको मैं पैक करके ले आई थी। कुत्ते को गाड़ी में रख दे के गई ना, उसके अंदर है। तो मैं अगर कुछ थाई क्विजीन से जो आज हम लोगों ने खाया उसमें से कुछ रेकमेंड करूँगी तो वो जो था सेफ स्पेशल टॉम यम चिकन नूडल्स और जो स्टिकी मैंगो स्टिकी राइस। So that's all for today. Make sure to like and subscribe and press the bell icon. So bye.